हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज का हम फर्स्ट चैप्टर विकास क्या है और विकास का अधिगम से क्या संबंध है इसके बारे में बात करेंगे। हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो भी टॉपिक्स हैं गाइस वो सब कुछ करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। ये आपको सीटेट में हेल्प करेगा। आज हम क्या जानेंगे और वीडियो के एंड तक आप क्या क्या पता कर लेंगे कि विकास क्या है, विकास के क्या प्रकार हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन क्या होती है, विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर है, विकास एवं अधिगम में संबंध क्या है, विकास के चरण क्या हैं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। गाइज ये जो आज भी हम पूरा थ्योरी में कवर करेंगे उसके हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिसके बेस पर आपको अच्छे से पता लग पाए कि आज आपने फुल वीडियो में कितना कुछ समझा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज आप सबने देखा होगा कि भाई डेवलपमेंट है क्या। आपने देखा है कि भाई छोटा होता है बच्चा इन्फेंसी शैशवावस्था में, फिर धीरे 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 बड़ा होता जाता है। पहले जैसे क्रॉल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीख जाता है। तो ये सब क्या है, हम किसके अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये हम बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विकास क्या है, इसकी क्या अवस्थाएं होती हैं, किस तरीके से ये काम करता है, ये सब। तो आपने देखा होगा गाइस जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल डिपेंड होते हैं अपने सुसु पॉटी से लेकर फीडिंग से लेकर हर चीज के लिए ना। जो बच्चे हैं वो अपनी माँ पर डिपेंड होते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना, मतलब डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाना। जैसे बच्चा जो है वो हर चीज के लिए अपनी माँ पर डिपेंड होता है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे क्या है बच्चा खुद से अपने कुछ काम करने लगेगा, सोशलाइज हो जाएगा, चार लोगों से बातें करना सीख जाएगा। और जो भी काम है, जो छोटे छोटे काम होते हैं वो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को करवाएं, बच्चों को इन्वॉल्व करें काम में। तो जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा जब क्यूरियस है तो वो चीज़ों को समझेगा कि किस तरीके से उनको टैकल करना है, क्या करना है। तो वो क्या है, विकास क्या है, एक निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जा रहे हैं। पहले आप हर चीज़ के लिए अपनी माँ पर, अपने पापा पर हर चीज़ के लिए आप डिपेंड होते हैं। लेकिन क्या है जैसे 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 एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम चीज़ों को खुद से कर लेते हैं। अब आपने देखा है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस। जो जन्म से लेकर एक जीवन पर्यंत तक अविराम होता है वो डेवलपमेंट है। वूम टू टूम चलता है, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक, कब्र तक, बिल्कुल जो चीज़ चलती है, जो डेवलपमेंट है वो कभी नहीं रुकता है। विकास को क्या है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। जैसे जो बच्चा है पहले क्रॉल करना सीखता है, मतलब पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होकर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो एक क्रमिक परिवर्तन है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से शुरू हो जाती है। एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। किसी भी प्रकार का अकस्मात परिवर्तन आप कह लें, रैंडम चेंज जो है वो कोई डेवलपमेंट नहीं होता है कि भाई आज किसी भी कारणवश आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो डेवलपमेंट होगी, वो डेवलपमेंट नहीं है गाइस। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है और एक ऑर्डर में चलने वाली प्रोसेस होती है। विकास में क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसको आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। तो मात्रा मतलब जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा वजन बढ़ता है, तो हम इसको मेजर कर लेते हैं कि भाई हम 1 फीट बड़े हो गए या फिर हमारा वजन 2 kg बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या है, जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक है, मतलब इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी क्वालिटी में हम समझ सकते हैं, जैसे हमारी यहाँ पर संज्ञान है, मतलब बुद्धि का विकास है, हमारे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो कितना हुआ। लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि भाई 250 ग्राम बुद्धि हमारी बढ़ गई, नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसे असेस कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट है गाइस उसे हम असेस कर सकते हैं, उसे हम माप नहीं सकते कि हमारी बुद्धि, हमारे संज्ञान का विकास कितना हुआ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो हम इसे मेजर नहीं कर सकते कि भाई हमारे पास इतनी समझ है जिसकी वजह से हम किसी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हम असेस करेंगे कि हाँ भाई ये जो स्टूडेंट है उसके पास क्रिएटिविटी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ हो गया, हमारा वेट हो गया, तो ये क्या है, मात्रात्मक होंगे। ये डेवलपमेंट के ही प्रकार हैं जिसे हम आज की वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक पूरा होल है, एक पूरा समृद्ध समावेशी है। इसके अंदर ही सब कुछ, ग्रोथ, मैच्योरेशन, ये सभी इसके अंतर्गत आ गए हैं।
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको कहा था वो हम समझ लेते हैं कि जो विकास है वो कई संरचना और कार्यों को एकीकृत करने की जटिल प्रक्रिया है। विकास एक पूरा समावेशी और उसने उसी के अंदर क्या क्या समा लिया है, परिपक्वता को और ग्रोथ को। तो हम समझेंगे गाइज ये जो पूरा है ये क्या है, आपका ये डेवलपमेंट है। ये क्या है गाइज, ये डेवलपमेंट है और उसने ग्रोथ और मैच्योरेशन को अपने अंदर समा लिया है। उसने क्या करा है, ग्रोथ और मैच्योरेशन को अपने अंदर समा लिया है। जी फॉर ग्रोथ है गाइस, जी फॉर ग्रोथ और एम फॉर मैच्योरेशन, इसने अपने अंदर ही ये चीजों को समा लिया है। आई होप आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे गाइस कि जो विकास है वो पूरा एक होल है, समृद्ध है, उसके अंदर ही ग्रोथ आ गई है। ग्रोथ मतलब ऐसी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, हमारा जो संज्ञान का विकास है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसे हम मेजर नहीं कर सकते, उसे हम असेस कर सकते हैं। इसी वीडियो में आगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच अंतर पढ़ने जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है विकास और जो वृद्धि है वो दोनों सेम है, लेकिन कहाँ पर डिफरेंस है, कहाँ पर इनमें अंतर पाया जाता है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे गाइज। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा गाइज। ये जो सेशन है या जो एक पूरी सीरीज हम चला रहे हैं ये सीटेट बेस्ड सिलेबस है। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट समझ लेते हैं गाइज। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी, मतलब शारीरिक वृद्धि होगी। मैंने आपको बताया था ना भाई 5 फीट वृद्धि जो लंबाई है वो बढ़ गई है, या वेट जो है वो सब शारीरिक ग्रोथ ऑफ बॉडी के अंतर्गत आता है। मोरल में क्या आता है गाइस, समाज में हम उठते बैठते हैं 4 चीजें सीखते हैं, तो जो नैतिकता है, क्योंकि हर सोसाइटी के कुछ ना कुछ रूल्स वैल्यूज होते हैं, तो वो चीजें मोरल वैल्यूज में आ जाएंगी। फिर है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्या होती है, हमारे संज्ञान का विकास, हमारे इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास। हम चीज को, किसी भी चीज को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि जब हम चीजों को सीखेंगे उसके बाद ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। सोशल इंटरेक्टिंग मतलब लोगों से 4 बातें करना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। इमोशनल फीलिंग एंड इमोशंस क्या आते हैं, मतलब होता है कि हम कितने भावात्मक रूप से लोगों से अटैच हो पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, तो ये आपके इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया गाइस, मोरल डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनके 2 नाम है। और इसी के अंतर्गत आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है गाइस, उसका सबसे सेंसिटिव पीरियड क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो सबसे सेंसिटिव पीरियड है, मतलब जहां पर लैंग्वेज एक्वायर की जाती है, समझी जाती है, सीखी जाती है, वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है। फिर है सोशल इंटरेक्टिंग, मतलब सोशल डेवलपमेंट, जहाँ पर हम लोगों से 4 बातें सीखते हैं, वहाँ के रूल्स वैल्यूज नॉर्म्स को सीखते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी द्वारा रूल्स बनाए गए हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए ही है, ये सब बातें हम सीखते हैं। इमोशनल फीलिंग एंड इमोशंस के बारे में, मतलब भावात्मक रूप से हम लोगों से अटैच हो पाते हैं, कितना हम लोगों की बातों को कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों की बातों को समझ पाते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, इमोशनल फीलिंग एंड इमोशंस, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत। आई होप गाइज आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है गाइज तो प्लीज लाइक करके बताएं, उससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का। अगर लाइक मिलते हैं तो कि भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, मेरा जो समझाने का तरीका है वो आप लोगों को समझ आ रहा है, आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं इन चीज़ों से जो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। फिर है विकास, वृद्धि एवं परिपक्वता, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ये क्या क्या है अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक अंगों और संपूर्ण जीव की वृद्धि से है, मतलब मैंने अभी बताया था कि जो भी हमारी लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक अंगों में जो वृद्धि होती है वो क्या है, वृद्धि, और ये मात्रात्मक है, इसे हम मेजर कर सकते हैं। समृद्धि विकास का एक पक्ष मैंने बताया था, पूरा डेवलपमेंट एक होल होता है और उसके अंतर्गत जो ग्रोथ है वो आती है। समृद्धि विकास का एक पक्ष है। आकार, लंबाई, वजन के द्वारा वृद्धि को हम माप सकते हैं। अब मैच्योरेशन क्या है भाई, ग्रोथ तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, अब हम मैच्योरेशन के बारे में समझते हैं। तो मैच्योरेशन क्या है, इट्स रिलेटेड टू, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। गाइस ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स सीटेट में एज इट इज पूछा गया है कि जो मैच्योरेशन है वो क्या है, तो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है। फिर शारीरिक संवेगात्मक संज्ञान से जुड़ी है मैच्योरेशन,
ऐसे काम करने की क्षमता को प्राप्त करना जो आप पहले नहीं कर सकते। मैच्योरेशन को मैच्योर से समझने की कोशिश कीजिए गाइस, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भाई आप मैच्योर नहीं हो इस काम के लिए, भाई आप मत करो। आपने ये वर्ड बहुत बार देखा होगा, भाई उसके अंदर तो वो मैच्योर है ही नहीं किसी काम के लिए, वो नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं है। तो मैच्योर को आप ऐसे समझ सकते हैं, आप 5 साल के बच्चे को क्या प्याजे पढ़ा देंगे, और प्याजे पढ़ा देंगे तो क्या उसको समझ आ जाएगा? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि भाई बच्चा ना मैच्योर नहीं है अभी उस चीज के लिए। तो जब तक ऐसे काम करने की क्षमता को प्राप्त करना जो आप पहले नहीं कर सकते थे, आप 5 साल के थे तब आप प्याजे अगर आपको कोई पढ़ाता तो क्या आप समझ लेते? नहीं। लेकिन अगर इस एज में आपको कोई प्याजे पढ़ाएगा, जिस एज में आप हैं, 12th पास आउट है, डीएलएड बीएड या कुछ भी ग्रेजुएशन कुछ भी किए हुए हैं, तो अब अगर आपको प्याजे कोई समझाएगा तो आप बहुत इजीली उस चीज को समझ लेंगे। तो मैच्योरेशन मतलब मैच्योरिटी, किसी चीज के लिए परिपक्वता आना, मतलब आप उस चीज के लिए तैयार हो गए हैं, आप समझ गए हैं। और आपने देखा है कि जब हम 5 वर्ष के जिस टाइप में लगते थे, अब हम 10 वर्ष में नहीं लग रहे हैं, मतलब धीरे 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 हम मैच्योर होते जा रहे हैं। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे गाइस कि डिफरेंस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ जो है वो क्या है गाइस, क्वालिटेटिव है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वालिटेटिव है, इसे मेजर किया जा सकता है। ये क्वांटिटेटिव है, गुणात्मक है। भाई आपकी बुद्धि का क्या विकास हुआ, ये क्वालिटी में जाएगा कि आपको इतनी समझ आ गई, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे कि 250-300 ग्राम बुद्धि बढ़ गई है। ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व एंड मेजर्ड, भाई जो ग्रोथ है हम उसको माप सकते हैं कि 5 फीट बढ़ गया, 2 फीट बढ़ गया, 1 फीट बढ़ गया, कितना। इट कैन नॉट बी मेजर्ड। हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, पर हम असेस कर सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ स्पान, स्टॉप आफ्टर मैच्योरेशन। आपने देखा होगा कि जो प्यूबर्टी की एज होती है, उसके बाद से जो ग्रोथ है थोड़ी एकदम हाई स्पीड में होगी, फिर धीरे धीरे कम होती है, और एट द टाइम ऑफ 18 to 19 वो रुक जाती है। तो जो ग्रोथ है वो एक टाइम पर रुक जाती है गाइस, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, बट डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। इट इज वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पूरा होल है गाइस। डेवलपमेंट कैसा है, पूरा होल है, ये पूरा डेवलपमेंट होता है और उसके अंतर्गत ये ग्रोथ आती है। उसके बाद ये है, इट ऑकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग, जैसे हाथ का अलग डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है, पैरों की अलग हो रही है, भाई इस तरीके से जो अलग अलग पार्ट्स में ये होती है। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक पूरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब जैसे आपका बुद्धि का विकास होगा तो ये नहीं कि आपके हाथों का अलग विकास हो रहा है, आपके पैरों का अलग विकास हो रहा है, पूरी एक बुद्धि, एक जो समझ है वो पूरा डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है, इट इज नॉट डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल नहीं होती है। और जो डेवलपमेंट है इट इज प्रोग्रेसिव एंड सिक्वेंशियल। मैंने आपको बताया था एक प्रोग्रेस में चलता है, ऐसा नहीं कि पहले बच्चा दौड़ना चालू कर देगा और फिर भाई क्रॉल कर रहा है या घुटने के बल चल रहा है, एक सिक्वेंस में चलती है। पहले घुटने के बल चलेगा, फिर धीरे 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 करके वो खड़ा होना शुरू होगा, फिर चलना शुरू होगा, फिर दौड़ना शुरू होगा। इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द पार्ट्स, ऐसा नहीं, ये जो ग्रोथ होती है वो सारे पार्ट्स में यूनिफॉर्म नहीं होती है कि भाई ये इस चीज का जो पैर का है तो पैर इतने मीटर बढ़ गए या इतने इंची बढ़ गए, तो भाई ये जो हाथ है वो भी इतना ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से होती है। बट जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। रेट समझिएगा गाइस, कोई बच्चा जो होता है वो जल्दी बोलना शुरू कर, बच्चा है वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग एज पे बोलना शुरू करेगा। कोई 2 साल में बोलना शुरू कर देगा, कोई पता चले 9-10 महीने में थोड़ा बा मा पा वंस लेवल वर्ड बोलना शुरू कर देगा। तो सबकी रेट अलग अलग है, ठीक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और चिल्ड्रन डिफर्स इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हर व्यक्ति का अपना एक रेट होती है, अपना एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, ये जो ग्रोथ है वो अधिगम से मतलब उसे नहीं है। आपकी लर्निंग कितनी हो रही है वो बात अलग है, भाई ग्रोथ तो जितनी होनी होगी, जितनी आपको लंबाई में बढ़ना होगा, आपके वजन में बढ़ना होगा, आप बढ़ जाएंगे। बट जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती है। हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि किस तरीके से क्या डालती है। ग्रोथ में नॉट लीड टू डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट को नहीं करा रही है। डेवलपमेंट is integrative, development in one aspect promote the development in other aspect। जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है,
एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट को प्रभावी करता है। जैसे पार्ट्स पढ़े थे हमने डेवलपमेंट के, तो हमने क्या पढ़ा था, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अब आप ये देखिए, अगर आप इमोशनली सही नहीं है, मतलब आप किसी दिन सैड हैं, तो क्या आप पढ़ लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है? हमारे बुद्धि से, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे विकास एवं अधिगम में क्या संबंध में। मैंने अभी बताया था कि जो ग्रोथ है वो लर्निंग से कोई प्रभावित नहीं होगी, बट जो डेवलपमेंट है वो होगा। कैसे होगा ये हम समझ लेते हैं। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, धीरे धीरे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। परिपक्वता व अधिगम का समायोजन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मैच्योरेशन है और जो लर्निंग है वो क्या है, उनका जो समायोजन है वो डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाएगा। लर्निंग या अधिगम से तात्पर्य उन्हीं परिवर्तनों से है जो आप अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप सीखते हैं, जिनका उद्देश्य बालक को समायोजन करने में मदद करता है। डेवलपमेंट क्या होता है गाइस? जो लर्निंग होती है, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग से तात्पर्य उन परिवर्तनों से जो जिसमें आप एफर्ट डालते हैं, जिनमें आप चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। तभी तो बोला है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अपने व्यवहार में आप जो परिवर्तन लाते हैं, मतलब आप चीजों को सीखेंगे। जैसे जब आप 10 साल के थे तो आपको ये सब चीजें नहीं आती थी, आपको पता ही नहीं था कि सीडीपी नाम का भी कोई सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे आपने 12th पास की, अपना डीएलएड किया, तो आपको समझ आने लगा कि भाई सीडीपी बाल विकास नाम का भी एक टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है। फिर डीएलएड में आपने अपनी ट्रेनिंग्स की, उसके बाद फिर आपको पता चला भाई सीटेट का भी कोई एग्जाम होता है। आपने उसके लिए क्या करा? प्रैक्टिस करी, मतलब उस चीज को एफर्ट डाला, और अपने एक्सपीरियंस से जो भी आपने अपनी डीएलएड वाली ट्रेनिंग में पढ़ा होगा वो आपको सीटेट में जरूर हेल्प करेगा। तो जब भी जो लर्निंग होती है वो क्या होती है? प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से प्रभावित होती है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अगर आप डीएलएड किया है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा एक एक्सपीरियंस रहा होगा। 2 साल का आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है, जो भी किया है, तो उसमें क्या है, आपको पूरा एक एक्सपीरियंस मिला है 2 साल का, और वो कहाँ काम आएगा? सीटेट में। तो आपका क्या है, जो प्रैक्टिस है या जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, उसका जो पूरा एक कॉम्बो है, जो समायोजन है, वो क्या है, आपकी लर्निंग पर इफेक्ट डालता है। लर्निंग क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अधिगम लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ये केवल औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन नहीं कि बढ़िया सूट वूट पहन के बैठ गए और फिर भैया हम शिक्षा तो तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हम पूरे कोट में या सूट में बैठे होंगे, तो ऐसा नहीं है। स्कूल वाली बात जो थी वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, क्योंकि बच्चे वहां पर क्या है, एक यूनिफॉर्म उनको पहनना पड़ता है, टाई वाई लगानी पड़ती है, तो पूरा एक फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जहां पर आप फॉर्मल तरीके से पेश होते हैं। बट जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलेगा, तो आपके जीवन भर जब आप सूट वूट पहनेंगे तभी आप लर्निंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने छोटे भाई बहनों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आती है। जो एजुकेशन के जो टाइप्स हैं, फॉर्मल नॉन फॉर्मल, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे गाइस। फिर प्रत्येक अवस्था से इसका जो संबंध है वो क्या है? जीवन की प्रत्येक अवस्था से। मानव जन्म के पश्चात सीखना शुरू कर देता है, वो अनुकरण, अभ्यास, जिज्ञासा जैसे कारकों के माध्यम से सीखता है, और ये गति कुछ बालकों में मंद या तेज हो सकती है। भाई ये अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज आर देयर। ये पर व्यक्ति पर, मतलब हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, उनकी वजह से ये सब में किसी में तेज होगी सीखने की, किसी में थोड़ी सी धीरे होगी। लेकिन जो मानव है वो क्या है? बहुत ज्यादा क्यूरियस है, इमिटेट करता है, चीजों को नकल करेगा, अनुकरण करेगा, अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, चीजों को क्या करेगा? अनुभव करेगा, और उसके माध्यम से वो अपना अधिगम कर पाएगा। मतलब लर्निंग कब होगी? जब आप किसी चीज में अपना एफर्ट डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस से आप लर्निंग को समझ पाएंगे। तो गाइज आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं जो भी आपको कन्वे करना चाह रही हूं। अब विकास के चरण, जो स्टेजेस है, प्रसव पूर्व अवस्था, ये क्या है गाइस? 270 से 280 दिन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 मंथ और 10 डेज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 36 to 40 वीक्स। 36 to 40 वीक्स एग्जाम में आया है तो याद रखिएगा।
फिर है शैशवावस्था, क्या है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसे हम टॉय एज कहते हैं। बाल्यावस्था क्या है, 2 से 12 वर्ष, 11 वर्ष, लगभग 11-12 वर्ष तक की होती है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड और उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है, इसे क्या कहते हैं, प्ले एज कहते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ये टॉय एज और ये प्ले एज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है। और किशोर अवस्था 13 से 19, और WHO के अकॉर्डिंग माने तो 10 से 19, याद रखिएगा, WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 से 19 वर्ष है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि भाई टॉय एज किसको कहा जाता है, तो इन्फेंसी को, मतलब शैशवावस्था को। प्ले एज किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, मतलब अर्ली चाइल्डहुड को। प्री गैंगेज किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पर क्या है, बच्चा प्री गैंगेज, याद रखिएगा, प्री गैंगेज मतलब बच्चा अब स्कूल जाना शुरू करेगा, अपने फ्रेंड्स बनाना शुरू करेगा, एक गैंग में आने की कोशिश करेगा, तो प्री गैंगेज है। लेकिन 7 से 11 वर्ष में क्या होता है, बच्चा लगभग 7 से 11 वर्ष की उम्र में 5th-6th क्लास में आ चुका होता है, तो यहाँ पर वो एक प्रॉपर स्कूल जाने लगता है, तो वो एक गैंग बना लेता है, अपने ही लोगों में रहना पसंद करेगा, पीयर्स के साथ उठना बैठना ज्यादा पसंद करेगा इन कंपैरिजन टू पेरेंट्स, तो इस वजह से इसे गैंगेज बोलते हैं। ठीक, विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अब हम इनको समझते हैं। आनुवांशिकता, हेरिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन जो भी गर्भाधान के समय जीन्स या क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, वही हमारे डेवलपमेंट में अपना इफेक्ट डालते हैं। परिवेशीय प्रभाव, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है वहां का। पोषण, अगर आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिला है तो आपका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। संस्कृति, वहाँ की संस्कृति कैसी है जहाँ आप रह रहे हैं, कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है गाइस। परिस्थिति, पारिस्थिति मतलब जो पूरा इकोसिस्टम है वो कैसा है, पारिस्थिति कैसी है वहाँ की, पूरा कल्चर कैसा है, किस तरीके से लोग उठते बैठते हैं, ये पूरा। और बुद्धि, बुद्धि भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका जो आईक्यू वाला सेशन हम नेक्स्ट देखेंगे कि भाई आईक्यू क्या है, एक बुद्धि लब्धांक होता है, 140 प्लस जो होता है वो गिफ्टेड का होता है, 90 to 110 एवरेज स्टूडेंट्स का होता है, तो ये जो कारक है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। एक बात याद आई गाइस, जो हमने अडोलसेंस पढ़ा था, किशोर अवस्था पढ़ा था, उसमें ये याद रखिएगा जो स्टैनली हॉल है ना, उन्होंने उसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा था। ये देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से दिया, ये वही के वही है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हेरिडिटी, स्कूल फैक्टर्स हैं, फैमिली फैक्टर्स हैं और अदर फैक्टर्स हैं, और सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, स्कूल रोल प्ले करता है, हमारे नेबर्स रोल प्ले करते हैं, हमारा बायोलॉजिकल मतलब किस तरीके से एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन जो भी क्रोमोसोम्स, जिस प्रकार के जीन्स ट्रांसफर हुए हैं ऑफस्प्रिंग में फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स, उस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का एक कॉम्बो होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या है गाइस चैप्टर वाइज चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सीटेट। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब आपको पूरा इस सेशन में कितना समझ आया ये अब आपको इससे पता लगेगा। विकास क्या है, मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक या दोनों में से कोई नहीं। तो गाइज हमने पढ़ा था, इसका क्या आंसर होगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव। क्वालिटी जिसे मेजर नहीं कर सकते, असेस कर सकते हैं आपकी बुद्धि, और मात्रात्मक मतलब जिसे असेस किया जा सकता है। केस के अनुसार पहले विकास होता है फिर अधिगम। तो गाइज प्याजे, वाइगॉत्स्की, स्किनर और ब्रूनर, तो क्या है, ये प्याजे ने ये बात कही थी कि जो जहां पर डेवलपमेंट क्या होगा वो प्रोसीड करेगा लर्निंग को, डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, पहले विकास होगा फिर अधिगम। बच्चा अपनी सृजनात्मक अभिवृत्तियों को समझता है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर बाल्यावस्था, तो ये तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, ये 2 से 6 है, तो इन दोनों तो होगा नहीं। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा चीजों को समझने की कोशिश करता है, अपनी क्रिएटिविटी लगाता है, अपने संज्ञान का ज्यादा से ज्यादा यूज करता है और चीजों को समझने की कोशिश करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोल दीजिए चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल दीजिए, दोनों सेम है। ठीक, नेक्स्ट है गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं, बताइए गाइज। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था
और यहाँ पर ये 2 बार उत्तर बाल्यावस्था लिख गया है गाइस, आप इसे कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, उत्तर बाल्यावस्था। जो गैंग एज है वो क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। टॉय एज किसे कहते हैं, तो टॉय एज याद रखिएगा, ये वापस यहाँ पर 2 बार उत्तर बाल्यावस्था लिखा गया है, तो एक बार आप किसी को भी पूर्व बाल्यावस्था कर सकते हैं, लेकिन टॉय एज हमारा ऑप्शन शैशवावस्था बिल्कुल सही है। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और वीडियो पसंद आएगा इस तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।